पटना हाईकोर्ट में जाति आधारित गणना एवं आर्थिक सर्वेक्षण को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर 3 जुलाई 2023 को सुनवाई होनी थी और बिहार सरकार ने इस तारीख से पूर्व सुनवाई करने के लिए याचिका दायर की। आपको बता दें कि कल हाईकोर्ट ने अंतरिम आदेश देते हुए जातीय गणना पर जो है 9 मई 2023 पर सुनवाई करने का जो तिथि है वो निर्धारित की है। चीफ जस्टिस केवी चंद्रन की खंडपीठ ने अंतरिम आदेश पारित करते हुए राज्य सरकार को निर्देश दिया था कि राज्य सरकार इस दौरान इकट्ठी की गई आंकड़ों को शेयर व उपयोग फिलहाल नहीं करेगी। राज्य सरकार द्वारा दायर याचिका में यह कहा गया है कि पटना हाईकोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि राज्य सरकार के पास जातीय गणना कराने का वैधानिक अधिकार नहीं है, इसलिए इन याचिकाओं पर 3 जुलाई 2023 को सुनवाई करने का कोई कारण नहीं है। कार्यपालिका के पास जातीय जनगणना कराने का क्षेत्राधिकार नहीं है, इसे कोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश में स्पष्ट किया है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि जातीय गणना से जनता की निजता का उल्लंघन होता है। इस संबंध में विधायिका द्वारा कोई कानून भी नहीं बनाया गया है। कोर्ट ने अपने 4 मई 2023 के अंतरिम आदेश में जो निर्णय दिया है उसमें सभी मुद्दों पर अंतिम निर्णय दिया गया है। कोर्ट ने इन याचिकाओं में उठाए गए मुद्दों पर अंतिम रूप से निर्णय दे दिया है और राज्य सरकार ने अपनी याचिका में कहा है कि इन जनहित याचिकाओं में उठाए गए मुद्दों पर कोर्ट ने अपना निर्णय अंतिम रूप से दे दिया है। इस कारण इन याचिकाओं की सुनवाई 3 जुलाई 2023 के पूर्व ही करके इसका निष्पादन कर दिया जाए और जिसके बाद जो सुनवाई की अगली तिथि है वो 9 मई को निर्धारित कर दी गई है। आपको बता दें कि 9 मई को ये फाइनल हो जाएगा कि आखिर बिहार में जाति आधारित गणना होगी या नहीं, क्योंकि पटना हाईकोर्ट ने जाति आधारित गणना पर अंतरिम सुनवाई करते हुए रोक लगा दी थी, जिसके बाद राज्य सरकार ने ये जो आग्रह है वो पटना हाईकोर्ट से किया है कि उस पर जल्द से जल्द सुनवाई हो और इस सुनवाई के लिए 9 मई की तिथि निर्धारित की गई है। 9 मई को यह पूरी तरह साफ हो जाएगा कि आखिर बिहार में जाति आधारित गणना होगी या नहीं, लेकिन फिलहाल कोर्ट ने जो अपना निर्णय सुनाया उसमें सभी जो बिंदु हैं उस पर कोर्ट ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है और सीधे तौर पर जो तमाम बातें कोर्ट ने अपने आदेश में कही है उसे साफ जाहिर है कि कोर्ट ने भी ये माना है कि संविधान के विपरीत जो जाति आधारित गणना है वो हो रही है और जो 500 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं जनता की गाढ़ी कमाई के पैसे हैं और उसको यूं ही व्यर्थ इन सब चीज़ों में ना किया जाए, ये कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है। लेकिन अब देखना होगा कि 9 मई को आखिर कोर्ट का क्या फैसला आता है। पटना हाईकोर्ट में 9 मई को जाति आधारित गणना मामले पर जो अंतिम सुनवाई है वो होनी है और उस दिन के बाद ये केस पूरी तरह से बंद हो जाएगा और इस दिन जो कोर्ट का फैसला आएगा वो कहीं ना कहीं अब इसको लेकर नीतीश सरकार के कान भी खड़े हैं और नीतीश सरकार ने पूरी तरह से तैयारियां ज़रूर कर ली है। अब देखना होगा पटना हाईकोर्ट के फैसले के बाद नीतीश सरकार का अगला कदम क्या होता है, क्योंकि सरकार ने ये कहा है कि कोर्ट के जो फैसले हैं उसके डिटेल स्टडी करने के बाद हम कानूनी सलाह ले रहे हैं और कानूनी सलाह के बाद ही अगला कदम उठाया जाएगा। और अब अगला कदम क्या होगा बिहार सरकार का, इस पर अब सबों की नज़र है, चाहे वो विपक्ष हो या फिर जो आम लोग हैं उनकी भी नज़र इस पर ज़रूर है। तो वहीं जाति आधारित गणना, जिस दिन जाति आधारित गणना पर रोक लगी उस दिन के बाद से ही अभी तक सियासत जो है वो भी नहीं थम रही है। सत्ता पक्ष विपक्ष पर तो वहीं विपक्ष सत्ता पक्ष पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। सियासी गलियारों में आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। लेकिन इसी बीच अब जब 9 मई को कोर्ट अपना अंतिम निर्णय सुनाएगी, अंतिम फैसला सुनाएगी, उस दिन के बाद अब देखना होगा कि अगला कदम क्या होगा। क्या बिहार में जाति आधारित गणना हो पाएगी या नहीं। सहयोगी दिवाकर के साथ विशाल भारद्वाज, SG न्यूज़ पटना। आशीर्वाद इजीकॉन ग्रुप, भरोसे का दूसरा नाम। हम सिर्फ घर नहीं खुशियां भी बनाते हैं। आशीर्वाद रोज वैली, जिसमें है प्रीमियम फ्लैट्स विद ऑल मॉडर्न अमेनिटीज। पटना में लेना चाहते हैं अपने सपनों का आशियाना, तो कीजिए हमारे इन नंबरों पर संपर्क।